गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, आज हम लोग चैप्टर 12 का एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए एंड बीच में कुछ कंसेप्ट्स अगर रह गए हैं तो वो कंसेप्ट्स भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, मार्केट क्या है? इकोनॉमिक्स कहती है मार्केट का मीनिंग किसी पर्टिकुलर प्लेस का होना नहीं होता, जहां पर भी बायर एंड सेलर मीट टुगेदर। जिस भी प्लेस पर बायर एंड सेलर मिल जाए एंड डू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करें, दैट प्लेस विल कॉल मार्केट। वो प्लेस क्या बन जाएगा? वो प्लेस मार्केट बन जाती है। ठीक है भाई, जहां पर भी बायर एंड सेलर मीट टुगेदर एंड डू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट प्लेस विल कॉल मार्केट। क्लियर है बिल्कुल। यहां पर मार्केट की टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने फर्स्टली डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सी मार्केट डिस्कस करी थी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन दिस मार्केट there is a very large number of buyer and sellers. Both buyer and sellers is large number, homogeneous product. जितने भी sellers प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सबका प्रोडक्ट क्या होगा? होमोजीनियस होगा, सेम होगा। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ऐसी मार्केट में जितने भी फर्म्स होती है, कोई भी नई फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म मार्केट को छोड़कर जा सकती है। एंट्री पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस टाइप की मार्केट में बायर एंड सेलर्स हैव कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज। बायर और सेलर दोनों क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग क्वालिटी। परफेक्ट मोबिलिटी। इस मार्केट के अंदर फैक्टर्स फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं जहां उनको बेनिफिट ज्यादा लगे। ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी हो गया। देन नो सेलिंग कॉस्ट। इस टाइप की मार्केट में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, सो सेलिंग कॉस्ट चार्ज नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता ही एडवर्टीजमेंट है। ठीक है। जहां आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़े, एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपका खर्चा लगे, तो वो आप क्या कहेंगे? हमारी सेलिंग कॉस्ट लग गई। क्या लग गई? सेलिंग कॉस्ट लग गई। ठीक है। आ रही है बात समझ अच्छे से? यहां पर नो अदर कॉस्ट यानी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। देखिए यहां पर अब हम यहां पर टॉपिक डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व कैसी होती है? देखिए यहां पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस क्या होता है? सेम। डिमांड कर्व कैसी कहलाएगी? परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपसे पूछा जाए इस टाइप के कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? डिमांड कर्व कैसी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व कैसी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। अब आपको परफेक्टली इलास्टिक ध्यान आया कुछ? परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। चाहे डिमांड कुछ भी हो जाए, प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। यहां पर क्लियर है बात? बिल्कुल आपको समझ आ रही है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए डिमांड कर्व कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक क्यों होती है? कि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे डिमांड कुछ भी रहे। इसके बाद देखिए यहां पर कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। क्या होती है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है?
अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, वो ही प्राइस टेक आउट करने पड़ेंगे जो बाकी फर्म्स कर रही है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म्स जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर क्यों होती है? रीजन पूछता है कि प्राइस टेकर क्यों होती है। सबसे पहला रीजन क्या है? लार्ज फर्म है, क्योंकि ऐसी मार्केट में सिंगल फर्म्स नहीं है भाई, सिंगल फर्म नहीं है जो अपनी मर्जी से रेट कुछ भी चार्ज कर ले। लार्ज फर्म होती है। सो और सबके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम प्रोडक्ट। ऐसी मार्केट में जितने भी सेलर बैठे हैं सबके पास प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है, बिल्कुल। ठीक है। थर्ड रीजन क्या है? परफेक्ट नॉलेज। थर्ड रीजन क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज। ऐसी मार्केट में कस्टमर्स को क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। गॉट इट? तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसी मार्केट में फर्म प्राइस टेकर होती है या मेकर? तो आप क्या कहेंगे? फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर क्यों होती है? प्राइस टेकर क्यों होती है? क्योंकि ऐसी मार्केट में जो फर्म्स होती है वो लार्ज होती है, सिंगल फर्म नहीं है जो अपनी मर्जी से जो चाहे रेट चार्ज कर ले। ठीक है। सबके पास प्रोडक्ट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। जितने भी सेलर बैठे हैं सबके पास सेम प्रोडक्ट है, तो कोई भी सेलर मनचाहा रेट चार्ज नहीं कर सकता। इसके बाद क्या कहता है? परफेक्ट नॉलेज। ऐसी मार्केट में जितने भी सेलर्स बैठे हैं सबको रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। सबको परफेक्ट नॉलेज है। यहाँ पर क्लियर है? बात समझ आ रही है? सबको क्या है? परफेक्ट नॉलेज। तो आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी टॉपिक दिया था मैंने सारा आज कंप्लीट करवा दिया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? जहां पर लार्ज बायर्स, लार्ज सेलर्स, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, नो सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं होती, परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है यहाँ पर। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपसे पूछा जाए डिमांड कर्व कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक क्या कहते हैं? प्राइस कांस्टेंट, डिमांड व्हाटएवर। एंड ऐसी मार्केट में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से रेट फिक्स नहीं कर सकती, प्राइस फिक्स नहीं कर सकती, उनको वही प्राइस लेने पड़ेंगे जो प्रीवेल है। प्राइस टेकर क्यों होती है? क्योंकि ऐसी मार्केट में लार्ज फर्म्स होती है। फर्म्स क्या होती है? बहुत लार्ज होती है। ठीक है। सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है और कस्टमर को क्या है? परफेक्ट नॉलेज है रिगार्डिंग प्रोडक्ट। सो ऐसी मार्केट के अंदर क्या नहीं हो सकता? मनचाहा रेट चार्ज किया नहीं जा सकता। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप बात को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? चलिए, आपकी नेक्स्ट मार्केट कौन सी थी? मोनोपोली मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट मार्केट क्या है आपकी? मोनोपोली मार्केट। हाँ जी बेटा, हमारी नेक्स्ट मार्केट कौन सी थी? मोनोपोली मार्केट। विच मार्केट? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? जहां पर सिंगल सेलर, किसी गुड को बेचने वाला क्या होता है? सिंगल सेलर। कौन सी मार्केट? मोनोपोली मार्केट। सिंगल सेलर, लार्ज बायर, सिंगल सेलर, लार्ज बायर, सिंगल प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस। दिस इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। ठीक है। कहते हैं यहाँ पर मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर, लार्ज बायर, सिंगल प्रोडक्ट एंड डिफरेंट प्राइस। ऐसी मार्केट के अंदर नई फर्म की एंट्री पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन। फ्रीली नई फर्म एंटर नहीं कर सकती। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है ना, ऐसी मार्केट में फर्म फ्रीली एंटर नहीं कर सकती। एंट्री पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइस क्या रहता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्यों रहता है? डिफरेंट रेट चार्ज किए जाते हैं ऐसी मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर, जैसे हमने टिकट की बात की थी रेलवे के अंदर, जो 60 से अबव है और 5 से बिलो हैं उनकी हाफ रेट। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या चलता है? डिस्क्रिमिनेशन चलता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। प्राइस के ऊपर क्या होता है? फुल कंट्रोल। आप अपनी मर्जी से इसी मार्केट में मनचाहा रेट क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। ठीक है।
क्लियर है बात? आपको बात समझ आ रही है? चलिए अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर कि ऐसी मार्केट में डिमांड कर्व कैसी होती है। आपसे पूछा जाए डिमांड कर्व कैसी होती है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्टली इलास्टिक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां पर डिमांड कर्व कैसी होती है? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज। मतलब क्या? सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी के रेट काफी कम हो गए, तो क्या हम दिन रात को भी 24 घंटे लाइट के साथ खुली छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसी मार्केट में जो डिमांड कर्व होती है लेस इलास्टिक होती है। अब मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया कि सपोज करो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट काफी कम कर दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा हम अपने घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी दिन रात खोल के रख देंगे, ठीक है? या सर्दियों में भी एसी चला के बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। या गवर्नमेंट ने रेलवे का फेयर कम कर दिया तो हम रेलवे में सफर करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर चाहे प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, ज्यादा इंक्रीज ना होकर थोड़ी सी क्या हो सकती है? इंक्रीज। तो अगर आपसे पूछा जाए मोनोपोली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व कैसी रहती है, तो आप क्या कहेंगे? मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व लेस इलास्टिक रहती है। क्या रहती है? लेस इलास्टिक। मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व आपकी रहती है। गॉट इट? ये बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल आपको मीनिंग यहाँ पर? चलिए इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि मोनोपोली क्यों अराइज हो जाती है, किसी फर्म की मोनोपोली क्यों अराइज होती है। तो उसके 4 रीजन थे। लाइसेंस, गवर्नमेंट किसी फर्म को लाइसेंस दे दे कि ये प्रोडक्ट आप ही बनाओगे, आपके अलावा कोई और ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो लाइसेंस मिल गया उनको। तो अब जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं कोई दूसरा फर्म वो बना नहीं पाएगा, तो यहाँ पर उनकी मोनोपोली अराइज हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद क्या था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पेटेंट। पेटेंट राइट क्या होता है? किसी कंपनी ने कोई फॉर्मूला बनाने का या कोई टेक्नोलॉजी का राइट दे दिया एक फर्म को, गवर्नमेंट ने, कि ये तो टेक्नोलॉजी या ये फॉर्मूला आप ही यूज करोगे, आपके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। तो इन दैट केस भी उस फर्म की क्या अराइज हो जाएगी? मोनोपोली। कार्टेल बना लेना। कार्टेल का मतलब होता है टू मेक ग्रुप। कार्टेल मीन्स टू मेक ग्रुप टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या बना ले? ग्रुप बना ले। क्या बना ले? ग्रुप। तो उससे भी आपका मोनोपोली अराइज हो सकती है। एंड देन फोर्थ क्या था आपका? नेचर, बाय नेचर। नेचर ने कुछ गिफ्ट दिया, नेचुरल कुछ गिफ्ट मिला है, उसके कारण भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। ये सारे रीजन है आपके। किस चीज के रीजन है? आपके मोनोपोली अराइज होने के रीजन है आपके, ठीक है? चलिए उसके बाद आपने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये वो मार्केट होती है जहां पर लार्ज बायर्स, लार्ज सेलर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस, जहां पर खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाले बहुत सारे, लेकिन सबके पास प्रोडक्ट डिफर एंड प्राइस भी क्या होता है? डिफर होता है। दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ऐसी मार्केट में एंट्री फ्री होती है, एग्जिस्टेंस भी फ्री होती है। फ्रीली हम आ सकते हैं और फ्रीली मार्केट छोड़कर जा सकती है। एंट्री पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ऐसी मार्केट में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्राइस। किसको? बायर को। बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्राइस। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज रहती है यहाँ पर। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ऐसी मार्केट में जो फर्म है वो कैसा कंपटीशन फेस करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन फेस करते हैं, प्राइस कंपटीशन फेस नहीं करते। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि मान लो मैं अपने प्रोडक्ट की एड किसी फेमस सेलिब्रिटी से कराऊं, मेरा कॉम्पिटिटर दूसरे सेलिब्रिटी से कराए, या मैं अपने प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट दे रहा हूँ ज्योमेट्री वगैरह और वो भी अपने प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट दे दे, कोई टिफिन बॉक्स वगैरह। तो इस टाइप से हम लोग नॉन प्राइस कंपटीशन फेस करें, प्राइस कंपटीशन फेस ना करें, ठीक है? क्लियर है बात? समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से? चलिए उसके बाद ओली यहाँ पर क्या था
ऐसी मार्केट में डिमांड कर्व कैसी रहती है, ऐसी मार्केट में डिमांड कर्व जो होती है वो ग्रेटर देन इलास्टिक होती है। वहां लेस देन इलास्टिक था, यहां पर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इलास्टिक। ग्रेटर देन इलास्टिक, ग्रेटर देन इलास्टिक क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर पहले, ग्रेटर देन इलास्टिक। ग्रेटर देन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज, सॉरी प्राइस में स्लाइटली चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज। प्राइस में स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, वो क्या कहलाती है, ग्रेटर देन इलास्टिक। होता है ऐसा, जैसे कि मान लो एक है आपके पास पेप्सोडेंट, एक आपका क्या है कोलगेट, एक आपका पेप्सोडेंट है, एक आपका कोलगेट है, ठीक है। पेप्सोडेंट के प्राइस थोड़े से कम हो गए तो बहुत सारे लोग जो कोलगेट यूज करते हैं कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट पर, ठीक है ना। होता है ना ऐसा कि मान लो आप 2 गुड्स यूज कर रहे हो, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, दोनों के रेट सेम है, 100, ठीक है, 100, यहाँ पे दोनों के रेट है, यहाँ पर 100। पेप्सोडेंट कितने का हो गया, 80 का हो गया मान लो, तो बहुत सारे लोग जो कोलगेट यूज करते थे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। इन प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन इलास्टिक। तो आपको बात समझ आ गई होगी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कैसी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। मोनोपोली में कैसी रहती है, लेस इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक। एंड मोनोपोलिस्टिक में कैसी रहती है, ग्रेटर देन इलास्टिक आपकी डिमांड कर्व रहती है। क्लियर है यहाँ पर बात बिल्कुल। अभी जो मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का, तो वो रिवीजन कराने का पर्पस मेरा यही था कि अब आपको इजीली समझ आ जाए, ये डिमांड कर्व वाला टॉपिक समझ आ जाए। तो बैकअप करने से पूरा चैप्टर भी समझ आ जाता है इजीली और हमारी रिवीजन भी हो जाती है यहाँ पर। क्लियर है बात बिल्कुल यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम। ओलिगोपोली मार्केट क्या थी, फ्यू बिग फर्म्स, जहां पर फ्यू बिग फर्म्स हो, फर्म्स तो लेकिन फ्यू बिग फर्म्स हो। यहाँ पर जैसे कि आपका कहलाएगा यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू बिग फर्म्स हो, और पेप्सी, कोका कोला एंड कार का एग्जांपल था इसके अंदर। फ्यू फर्म्स होती है, बड़े लेवल की होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस। ऐसी मार्केट में फर्म्स क्या होती है, डिपेंड होती है एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है यहाँ पर। नॉन प्राइस कंपटीशन, ऐसी मार्केट में फर्म प्राइस कंपटीशन फेस नहीं करती, नॉन प्राइस कंपटीशन फेस करती है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। अच्छा, एंट्री बैरियर होता है, फ्रीली नई फर्म एंटर नहीं कर सकती। इनडेटरमिनेट डिमांड कर्व, ऐसी मार्केट में डिमांड कर्व क्या होती है, इनडेटरमिनेट। ऐसी मार्केट में हम डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस फर्म की डिमांड कर्व कितनी होगी, किस फर्म की डिमांड कर्व ज्यादा है और किस फर्म की डिमांड कर्व कम है। ठीक है, क्लियर है। चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें किसी प्रकार का भी किंतु परंतु नहीं है आपका। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चैप्टर किया है, पूरे चैप्टर की रिवीजन भी ले ली है। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल बात। यहाँ पर आप लोगों को आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। चैप्टर 12 हमारा हो चुका है, लास्ट चैप्टर हमारा इस चैप्टर बुक का रह गया है। आई होप कि ये बुक हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छे से आप लोगों ने करी है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपको डाउट नहीं है। हम जब क्लास फेस टू फेस स्टार्ट करेंगे तो दोबारा रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से, अभी भी बहुत अच्छे से ही कर रहे हैं। फिर भी फेस टू फेस में थोड़ा सा एक अलग होता है कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाते हैं। फेस टू फेस में बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा और कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सिर्फ एक बच्चे के नहीं होते, सबके होते हैं। ठीक है, वहां लाइव एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपना 99% दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बच्चे रिव्यू भी देते हैं, बहुत अच्छा बच्चे रिव्यू देते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए। वो आई होप कि बहुत जल्दी आपके स्कूल्स भी रीओपन होने वाले हैं। आज के इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।